अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। अस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यम व आदमु बैनल माइ वत्तीन। अस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि त्तय्यिबीन अत्ताहिरीन व अला अस्हाबिहिल हादीनल महदिय्यीन अर्राशिदीनल मुस्तरशिदीन सलातन सलामन कसीरन कसीरा। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। फ़हल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफ़्सिदू फ़िल अर्दि व तुक़त्तिऊ अर्हामकुम उलाइकल्लज़ीना लानहुमुल्लाहु फ़असम्महुम व अअमा अब्सारहुम। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद एक मरतबा फिर पढ़ लें। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। बसद वाजिबुल एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व सामईन, मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज माह मुहर्रमुल हराम का तीसरा जुमा है। हमारा मौजू वाक़या करबला के हवाला से चल रहा है और साथ साथ अज़मत ताजदार सदाकत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु व आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दीगर सहाबा कराम जिनकी अज़मत के हवाले से हमारी गुफ्तगू का सिलसिला जारी था। आज फिर मैंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के पाक कलाम से अपनी गुफ्तगू का आगाज़ किया और जो कलिमात उसूल बरकत के लिए मैंने तिलावत करने का शर्फ हासिल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया फ़हल असैतुम इन तवल्लैतुम अन तुफ़सिदू फ़िल अर्दि व तुक़त्तिऊ अर्हामकुम। अल्लाह ताला फरमाता है कि क्या करीब है कि अगर वाली मुल्क हो तो ज़मीन में फसाद करो, यानी हाकिम वक्त ज़मीन पर फसाद करे और अपने नस्बी रिश्ता को काट दे। उलाइकल्लज़ीना लानहुमुल्लाहु फ़असम्महुम व अअमा अब्सारहुम। अल्लाह फरमाता है ये वो लोग हैं जिन पर अल्लाह ताला ने लानत फरमाई है और उन्हें बहरा कर दिया और उनको अंधा कर दिया। हाज़रीन कराम, जब भी मुहर्रम शरीफ आता है तो जैसे मौसम की तब्दीली होती है ना, सावन का महीना आए, भादों का महीना आए,
तो फिर कुछ कीड़े निकलते हैं, कुछ गंदे जरासीम बरामद होते हैं। तो इसी तरह कुछ मजहबी मेंढक भी निकल आते हैं जो यजीद की वकालत करना शुरू कर देते हैं। कुछ ऐसे कमीने होते हैं जो कहते हैं गमे हुसैन नहीं मनाना चाहिए, उनकी मैंने पिछले जुमा वजाहत कर दी थी। कुछ ऐसे हैं कि जो बिला वजह यजीद की हिमायत में खड़े हो जाते हैं कि यजीद फासिक नहीं था, यजीद बुरा नहीं था। खासकर हमारे सरगोदा के अंदर एक मौलवी है, गालबन हो सकता है अगर शजरा उसका चेक किया जाए मुमकिन है यजीद की नस्ल से हो, इसलिए अपनी जद का उसको बड़ा ख्याल है। तो ये याद रखिएगा कि यजीद के बारे में इस बात पर इजमा है कि वो फासिक भी था और फाजर भी था। आले सुन्नत की किसी जमात ने इस बारे में नहीं कहा कि वो फासिक या फाजर नहीं था। मैं आगे चल के अर्ज करूंगा कि पिछले लगातार जो 2 जुमा मैंने अल्लाह रब्बुल इज्जत के पाक कलाम से जो आयत मुक़द्दसा तिलावत की और उसके ज़िमन में मैंने गुफ्तगू की कि कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, इसके मुतल्लिक मैंने अर्ज किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम को हुक्म इरशाद फरमाया कि प्यारे हबीब अपने गुलामों से कह दीजिए कि मैं तबलीग पर कोई उजरत तलब नहीं करता सिवाय अपने करीबियों की मवद्दत के, सिवाय करीबियों की मोहब्बत के। अब मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने ये कलिमात पढ़ के सुनाए, आज मैं पढ़ के सुना रहा हूं, तो आप में से किसी के इनकार की जुर्रत नहीं है, क्योंकि मैं कुरान पढ़ रहा हूं। अगर मेरे जैसा गुनाहगार बंदा इसको तिलावत करके आपके सामने रखे और इसका तर्जमा अर्ज करे, आप इनकार नहीं कर सकते। आप इस बात पर यकीन रखते हैं कि क्योंकि ये नसेकती है तो हुजूर की आल से मोहब्बत और मवद्दत का अल्लाह ने हुक्म दिया, तो हम मोहब्बत और मवद्दत करेंगे। जब आपका ये हाल है कि मुझसे सुनकर आप अमल कर रहे हैं, तो जरा सोचिए जिन्होंने हुजूर से सुना था, जिन सहाबा किराम ने आका करीम अलैहिस्सलाम से सुना ये अल्लाह का फरमान, फिर सोचिए वो कितना प्यार करते हैं। फिर यजीद करीब के जमाने का था, 25 हिजरी में ये पैदा हुआ। मेरे नबी अलैहिस्सलाम के विसाले बा कमाल के तकरीबन 14 साल बाद ये पैदा हो रहा। और फिर इसके पैदा होने से पहले मेरे आका करीम अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अव्वलु मन युबद्दिलु सुन्नती रजुलुम मिन बनी उमय्या युकालु लहू यजीद। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरी सुन्नत का पहला बदलने वाला एक शख्स बनु उमय्या का होगा जिसका नाम यजीद हो। ये हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। ये इमाम सयूती तारीख खुलफा में इसको नकल कर रहे हैं, दीगर उलमा ने इसको नकल किया कि आका करीम ने बाकायदा उसका नाम लिया। मेरे नबी अलैहिस्सलाम ने बाकायदा उसका नाम लिया और ये फरमाया अव्वलु मन युबद्दिलु सुन्नती रजुलुम मिन बनी उमय्या युकालु लहू यजीद। पहला शख्स जो मेरी सुन्नत को बदलेगा वो बनु उमय्या का शख्स होगा, उसका नाम यजीद हो। ये हुजूर अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं। और उसके अलावा हजरत अब्दुल्ला बिन हंजला गसीलुल मलाइका जनाब हंजला के बेटे, वो फरमाते हैं कि यजीद पर हमने उस वक्त हमले की तैयारी की जब हमें अंदेशा हो गया कि उसकी बदकारियों के सबब हम पर कहीं आसमानों से पत्थर न बरसने लग जाए। इसको भी इमाम सयूती लिख रहे हैं। ये कौन है इमाम सयूती? बाकी बातें इसकी मान ली जाएं, जब हुजूर की आल की बारी आए तो इसकी बातों का इनकार कर दिया जाए। मिलाद के सारे हवाले इसके मान लिए जाएं और हमारे ही मौलवी कुछ लगे हुए हैं कि यजीद को क्लीन चिट दे दी जाए। ये याद रखना, अगर तुम्हारे अंदर नासबियत के जरासीम है तो हम सुन्नी नासबियत का हम रद्द करना भी जानते हैं और इलाज करना भी जानते हैं। हम आले सुन्नत व जमात न किसी नासबी को अपने अकीदे की सरहद अबूर करने देंगे, न किसी राफसी को अबूर करने देंगे। हम सैयद आला हजरत के मानने वाले और इमाम आले सुन्नत इमाम अशाह इमाम अहमद रजा खा फाजले बरेली रहमतुल्लाह अलैह भी लिखा कि यजीद फासिक व फाजिर था।
और इस पर आले सुन्नत का इजमा है। और फिर मेरे नबी अलैहिस्सलाम के सहाबी जनाब हजरत अबू हुरैरा हजूर अलैहिस्सलाम ने इस हुकूमत के बारे में जब कहा था कि लोंडों की हुकूमत आएगी, लड़कों की छोकरों की हुकूमत आएगी, उस वक्त हजरत सैयदना अबू हुरैरा दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन रासी सित्तीना व अमारति सिबियान। ऐ पाक परवरदिगार, मैं अबू हुरैरा तेरी बारगाह में इल्तिजा कर रहा हूं, मुझे लोंडों की हुकूमत से पहले इस दुनिया से उठा ले। ये साहबी रसूल कह रहे हैं। और फिर 59 हिजरी में जनाब अबू हुरैरा का विसाल बाकमाल हुआ। इसके अलावा क्योंकि इन बातों का बयान करना बहुत ही जरूरी है, इमाम अहमद बिन हंबल ये यजीद के कुफर के कायल हैं और अल्लामा इब्ने जोजी भी इस मामले में, इस मसले में उनके हम नवा हैं। लोग कहते हैं जी इमाम अहमद बिन हंबल का हवाला ना दो क्योंकि हम उनके मुकल्लद नहीं है। भाई अकीदे में कोई किसी का मुकल्लद नहीं होता। हम फिक़ह में इमाम आज़म अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के मुकल्लद हैं। बाकी हजरत इमाम अहमद बिन हंबल की ये बात। और फिर चले मैं सवालिया तौर पर एक बात अर्ज कर दूं। आपने ये मसला सुन रखा होगा कि एक बंदा मोमिन हो, अगर कोई उसे काफिर कहे, एक बंदा, बारिश मेरी वजह तो नहीं आई, गुस्से नाल ना देखो, प्यार नाल देखो। अल्लाह आप तो परेशान हो गए हैं, पता नहीं बारिश होगी क्या हो गया। इंजी समझो, तसव्वुर ही करो सी बाहर ही बैठे हैं क्योंकि तुहाडा अंदर आके मिजाज बदल गया। तुहाडी मेहरबानी, थोड़ा जा हिलो जुलो, मैनू पता लगे भाई जान है जी। अल्लाह आपको सलामत रखे। एक बंदा मुसलमान हो, मोमिन हो, अगर कोई उसे काफिर कहे और उसका कुफर साबित ना हो तो फतवा क्या है? जो उसे काफिर कह रहा है वो कुफर उसी की तरफ लौटेगा। अब किसी की जुर्रत है कि इमाम अहमद बिन हंबल यजीद को काफिर कह रहे हैं, कोई इमाम अहमद बिन हंबल पे फतवा लगाए। मेरा सवाल है ना, मैं कोई फतवा नहीं दे रहा, ये मैं सवाल कर रहा हूं, ये मैं सवाल कर रहा हूं, ये मेरा सवाल है। और रही बात, लोग कहते हैं कि यजीद पे लानत ना करो, ये जो कलिमात मैंने पढ़े, फ़अला सईतुम इन तवल्लैतुम अन तुफसिदू फिल अर्दि व तुक़त्तिउ अरहामकुम, ये मेरे पास तर्जुमा कंजुल ईमान है, आला हज़रत इसका तर्जुमा कर रहे हैं। तो क्या तुम्हारे ये अंदाज नजर आते हैं कि अगर तुम्हें हुकूमत मिले तो तुम जमीन में फसाद फैलाओ? ये कुरान है, 26वां पारा, सूरा मुहम्मद है। अब सुनिए, और अपने रिश्ते काट दो। आगे उलाइकल्लज़ीना लअनहुमुल्लाह, अल्लाह फरमाता है कि ये हैं वो लोग जिन पर अल्लाह ने लानत की। अब जो जमीन में फसाद फैलाए वो नसे कती से लानती है। तो यजीद ने अमन फैलाया था जिसने बैतुल्लाह पे हमला करवाया। मैंने तो कुरान से साबित कर दिया कि यजीद लानत, और क़यामत तक उस पे लानतें बरसती रहेंगी। चाहे लाल मस्जिद का मौलवी हो, वो यजीदी हो सकता है। जो यजीद को क्लीन चिट देने की कोशिश करता है वो हुसैनी कभी नहीं हो। ये याद रखिएगा कि लोग समझते हैं कि आगे से जवाब देने वाला कोई नहीं है। अब ये कुरान साबित कर रहा। और अल्लाह फरमाता फअसम्महुम व आमा अबसारहुम, अल्लाह ने उन पर लानत भी की और अल्लाह ताला फरमाता है वो मैंने उन्हें अंधा भी कर दिया और बहरा बहरा। अल्लाह का पाक कलाम कह रहा है। अब यजीद के बारे में इमाम अहमद बिन हंबल फरमाते हैं वो कुफर के कायल हैं, इब्ने जोजी भी कुफर के कायल हैं। फिर आगे अल्लामा तफ्ताज़ानी शरह कायद नस्वी के अंदर लिखते हैं कि आले बैत नबूवत की तौहीन और तजलील पर यजीद की रज़ा व खुशनूदी तवातुर से साबित है। ये अल्लामा तफ्ताज़ानी लिख रहे हैं और ये अकायद की किताब है। और आले सुन्नत व जमात में इसका बहुत बड़ा मकाम है तमाम मसालिक में। ये अल्लामा तफ्ताज़ानी लिख रहे हैं कि तवातर से साबित है कि आले बैत नबूवत की तौहीन और तजलील यजीद ने की।
पूरा इसका किरदार इस वाक़या करबला के पीछे इसी का किरदार। क्या इसको नहीं पता? ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। और फिर ये एक रिवायत है कि हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु आपने बेशुमार मर्तबा सुनी है और बड़ी मशहूर रिवायत है। हजरत उमर ने कहा कि मेरी हुकूमत हो और फरात के किनारे कोई जानवर मर जाए। मैं जानवर इसलिए कह रहा हूं कि बाज ने कुत्ता लिखा है, बाज ने ऊंट लिखा है, हजरत उमर, और बाज ने बकरी भी लिखी, बकरी का बच्चा भी लिखा है। हजरत उमर ने कहा फरात के किनारे मेरी हुकूमत में प्यास से और भूख से अगर कोई बकरी का बच्चा भी मर जाए, मुझे ये फिक्र है कि मुझे इसका खुदा की बारगाह में जवाब देना पड़ेगा। खलीफा सानी जानशीन मुस्तफा खलीफा राशिद जनाब सैयदना फारूक आजम उम्मत में दूसरा नंबर रखने वाला मुसलमान उमर कह रहा है, अगर मेरी हुकूमत में फरात के किनारे कोई प्यास से जानवर मर जाए तो मैं जिम्मेदार हूं। तो उसी फरात के किनारे मोहम्मद की आल को प्यासा ज़बा किया जाए, उसका जिम्मेदार कौन? उसका जिम्मेदार कौन? नबी की आल को प्यासा शहीद कर दिया जाए, क्या यजीद को नहीं पता था इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा किसके लिए नाजिल हुई है? हजरत इब्ने अब्बास फरमाते हैं हजूर से पूछा गया मन कराबतु का कौन है आपके करीबी? फरमाया अली व फातिमा व वलदाहुमा, अली, फातिमा, हसन और हुसैन। क्या इनको नहीं पता था? आज इतनी सदियां बीत गई, हमें पता है कि हुजूर के कंधों पे हुसैन सवारी किया करते थे। मेरे नबी सजदे में जाते, हुसैन पुष्ट पे आके बैठ जाते और सर मुबारक था सजदे अंदर, नमाज सरवर पढ़ा रहे थे, आका आगे सहाबा पीछे, कर फर्ज अपना अदा रहे थे। माहौल ऐसे में मुस्कुराते, हुसैन घर से जो आ रहे थे, हुसैन पुश्ते नबी पे बैठकर जमाने भर को बता रहे थे मिलेगी जन्नत, पिएगा कौसर, हशर में उसको ही चैन होगा, नमाज उसकी कबूल होगी जिसके दिल में हुसैन हो। नमाज उसकी कबूल होगी कि जिसके दिल में हुसैन होगा। मुझे ये बताएं, ये सजदा किस लिए लंबा हो रहा है? और मेरा नबी तो रब की मर्जी के बगैर कोई काम नहीं करता। ये किसके ऑर्डर पे सजदा लंबा हो रहा है? नमाज पढ़नी किसने सिखाई है? मेरे नबी ने। नमाज तोहफे में मिली, सल्लू कमा रही तुम उसल्ली, इस तरह करो जैसे अल्लाह का हबीब कर रहा है। यानी मेरे वाले साहब इसकी तशरीह इस तरह करते थे कि रब ने आख्या सजना खलो जा, जेड़ी तेरी आदत होएगी ओही मैं रब दी इबादत हो। सल्लू कमा रही तुम उसल्ली, सोने तेरी अदा ही ते रब दी इबादत। अब मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़नी, मैं जो मौजू मेरा बाहर था ना, मेरा माइंड यकदम तब्दील हुआ है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा मैं उसी तरफ आ जाऊं जो मैंने बाहर बयान करना था। तो तुसी भी जिवें बाहर सुनना सी ना, इंज सुन वाला दा नाम। यकीन करो मैंने ज़ौक नहीं आ रहा, आपकी मेहरबानी, या आपको समझ नहीं आ रही मेरी बात की? आ रही है समझ तो बोली जाओ फिर सुभान अल्लाह की जाए। अल्लाह आपको सलामत रखे। ये खतीब की जो दाद होती है ना, ये सुभान अल्लाह, ये जैसे शागिर्द की शाबाश होती है, ये खतीब की शाबाश होती है। फिर ये एहसास होता है सारी रात पढ़ता रहा हूँ, कोई फायदा भी हुआ है, किसी के पल्ले भी पड़ी है। मकसद ये होता है। तो मैं बात अर्ज कर रहा हूँ कि नमाज पढ़नी सिखाई किसने? हुजूर अलैहिस्सलाम ने। उम्मत का पहला नमाजी हजरत मौला अली शेर खुदा। अल्लाह मेरे नबी अलैहिस्सलाम के बाद सबसे पहले नमाज मौला अली ने पढ़ी। और अली किस तरह नमाज पढ़ते थे? हजरत मौला कायनात नमाज किस तरह पढ़ते थे कि जिस वक्त नमाज पढ़ते जैसे एक सूखा दरख्त नहीं होता, इस तरह खड़े होते,
बिल्कुल साकन जिस्म, जैसे अस्सलातु मिराजुल मोमिनीन की लज्जत सही मानों में महसूस की जाती है ना, अली इस अंदाज में नमाज पढ़ते और झलक नजर आती है सलातु मिराजुल मोमिनीन की। कि एक दिन पिंडली में तीर लग गया किसी जंग में, तो जब वो खूब गया ना तीर, अंदर पेवस्त हो गया, खींचा जाए तो तकलीफ हो मौला अली, फिर छोड़ दिया जाए, फिर खींचा जाए, फिर हजरत अली कराने लगे। तो किसी ने कहा ठहर जाओ ना निकाले। पूछा गया कब निकालें, तीर तो निकालना है। उसने कहा मैं जानता हूं अली जब नमाज पढ़ता है ना तो अली को दुनिया की खबर नहीं होती। अली जब नमाज पढ़ते हैं तो अली को दुनिया की खबर नहीं होती। जब अली नमाज पढ़े ना उस वक्त आप तीर निकाल लीजिए। सब रुक गए। अब मौला अली नमाज का वक्त आया, नमाज के लिए खड़े हो गए, तो अब तीर निकाला गया, पूरे जोर से निकाला गया, अली हिले भी नहीं। सलाम फेरने के बाद जब पिंडली को देखा तो तीर नहीं था। कहा कब निकाला? कहा जब अल्लाह की बारगाह में आप खड़े थे, आपको नहीं पता चला? कहा जब उससे बातें कर रहा होता हूं ना तो फिर मुझे किसी की परवाह नहीं होती, मैं फिर उसी की तरफ मेरी पूरी तवज्जो होती है। ए अली, फिर मेराज करते हो जब नमाज पढ़ते हो? अली कहता उस वक्त तक तो मैं सजदा ही नहीं करता जब तक जलवा यार देख ना। सजदों की। अब अली को पता ही नहीं चला तीर निकल गया। तो अली ने ये अंदाज सीखा किससे था? यार मेरा सवाल है आप पर, अली ने ये अंदाज सीखा किससे? हजूर से। कि अली को दुनिया की खबर, जो मैंने नुक्ता पेश करना ना इंशाअल्लाह आप चाहते हो भी अगर आप कहेंगे कि नहीं बोलना फिर भी बोलेंगे, जो मैंने बात अर्ज करनी है। अली ने नमाज सीखी हजूर से, तो अली दुनिया का ख्याल, अली दुनिया का ख्याल, तो फिर जिसने सिखाई वो दुनिया का ख्याल देख सकते हैं? नहीं ना देख सकते। अब मुझे बताइए, हुजूर का सर सजदे में, हुसैन पुश्त पे है, किस ख्याल में नमाज का सजदा बढ़ा? किसको देखा उस ख्याल में? एक सजदा तो रूटीन के मुताबिक हो रहा है, दूसरा सजदा लंबा कैसे हो रहा है? जाओ किसी से पूछ के बताओ। रावी कहता है मैं पीछे था, जब सजदा लंबा हुआ तो मेरे दिल में खौफ हुआ कि कहीं रूह परवाज तो नहीं कर गई या वही का नुज़ूल तो नहीं हो रहा। वो कहता मैंने सर उठा के देखा, शहजादा पुश्त पे बैठा है। मेरे नबी अली इस्लाम शायद इसलिए सर नहीं उठा रहे कि शहजादा गिर ना जाए। अब बताइए, यहाँ नबी की अपनी मर्जी थी या अल्लाह की भी मर्जी थी? साथ दे मेरा। अब अगर अल्लाह की मर्जी थी तो फिर क्या मर्जी थी? ए हबीब, पहले सजदा मेरे लिए लंबा होता था, आज हुसैन के लिए लंबा कर और सजदे का भी ख्याल कर, हुसैन का भी ख्याल कर, क्योंकि सजदा भी मेरा है, हुसैन भी मेरा। मेरे नबी ने सजदा लंबा कर दिया अल्लाह की मर्जी से। फिर अगर कोई फतवा दे सकता है कि अगर दुनिया का ख्याल आए तो नमाज हो जाती है? दुनिया का ख्याल आए नमाज में कमी रह जाएगी, लेकिन हुसैन का ख्याल आए। अच्छा, जो पीछे सर उठा के देख रहा था, जो पीछे पढ़ रहा, वो कहता मैंने देखा, उसकी नमाज का क्या बना? किसी की जरूरत नहीं इस पे फतवा दे, क्योंकि जब रसूल करीम ने नहीं दिया तो आज का मौलवी, जब रसूलुल्लाह ने नहीं दिया मुल्ला कैसे दे सकता है? अब वो सजदा कैसे लंबा हुआ? हुसैन की वजह से। तो फिर अब मैं हुसैन को क्या कहूं? आप मेरे पूरे हाउस ने फैसला दे दिया कि मेरा नबी नमाज में दुनिया का ख्याल, आपकी अकीदत भी कहती है और ईमान भी यही कहता है, हो ही नहीं सकता मेरे नबी को दुनिया का ख्याल आए। तो फिर हुसैन का ख्याल आया, सजदा लंबा किया। अब हुसैन क्या है, दीन है या दुनिया है? अब मैं जहां जाना चाह रहा हूं, शायद कुछ लोग समझ गए हैं
अब हुसैन को क्या कहूं, मैं अपनी तरफ से नहीं कहूंगा, चिश्तियों के बादशाह अताए रसूल फिल हिंद हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, आप फरमाते हैं शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन, दीनस्त हुसैन, दीने पनास्त हुसैन, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद, सरदाद सर दिया नदाद न दिया दस्त दर दस्ते यजीद, यजीद के हाथ में हाथ न दिया क्यों, हक्का के बिनाए ला इलाहा अल्लाह। समझ आ गई है मेरी बात? शास्त हुसैन, सरदार भी हुसैन है, बादशाह भी हुसैन है, दीनस्त हुसैन। इसका मफहूम यह है कि उस वक्त यजीद दीन में बिगाड़ पैदा करना चाहता था, हुसैन ने दीन को बचाया, दीन हुसैन के साथ था, और फिर दीन पनास्त हुसैन, यजीद के जुल्म की वजह से कुछ लोग दीन को कबूल ना करते थे, जो यजीद खराफात राइज करना चाहता था उसी की पैरवी करने लगे, लेकिन दीन पनास्त हुसैन, हुसैन ने दीन को पनाह दी और सर दिया, सरदाद न दाद दस्त दर दस्ते यजीद, यजीद के हाथ में हाथ न दिया, हक्का के बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। कलमे की बुनियादें कमजोर हो रही थी, हुसैन ने खून देकर कलमे की बुनियादों को मुस्तहकम, कलमे की बुनियादों को। इकबाल ने भी कहा बहरे हक दरखा को खून गलती दा आस, पस बिनाए ला इला गर्दी दा आस, इकबाल के भी यही अल्फाज। अच्छा, ये जो है ना, ये ख्वाजा साहब की रुबाई, मैं इस पे नहीं जाता, मैं पिछले साल इस पे बड़ी गुफ्तगू कर चुका हूं कि लोग कहते हैं ये उनकी नहीं है, छोड़िए इस बात, मैं तो पढ़ रहे हैं ना भाई, जिदी भी है गल तो ठीक है ना। बात यह है कि इसमें ये 4 लाइनें हैं, शास्त हुसैन, बादशाह हुसैन। कितनी बार हुसैन आया पहली लाइन में? आगे क्या है? दीनस्त हुसैन, दीने, कितनी बार हुसैन आया? 2 बार फिर आ गया। आगे क्या है? सर दाद न दाद दस्त दर दस्त यजीद, यहां हुसैन एक बार भी नहीं आया। फिर हक्का के बिना ला इलाहा तो हुसैन, फिर आगे हुसैन आ गया। मैंने आलम तसव्वुरात में चिश्तियों के बादशाह के कदमों पे हाथ रख के पूछा कि हर लाइन में हुसैन साथ साथ है, ये इस तीसरी लाइन में हुसैन क्यों नहीं? कहा इस लाइन में यजीद है ना, सरदाद नदाद दस्त दर दस्ते यजीद। जहां यजीद होता है वहां हुसैन नहीं होता, जहां हुसैन हो वहां यजीद नहीं होता। या यजीद रह सकता है या हुसैन रह सकता है, तो बता दिया ना यजीद का वो सितम रहा, ना ज़ियाद की रही वो जफा, रहा तो नाम हुसैन का जिसे जिंदा रख दिया कर कर कर। समझ आ गई है मेरी बात की? हुसैन की खातिर नबी सजदा लंबा करे। क्या ये यजीद को नहीं पता था कि हुसैन कौन है? पता था। उसको नहीं पता था कि ये किसके कंधों पे सवारी करने वाला है? पता था। मेरे नबी कंधों पे बिठाकर मदीने की गली की सैर करवाते हैं। जनाबे फारूक के आजम सामने से आकर देख के कहते हैं नेमल मरकब, वाह हुसैन क्या सवारी है। तो हुजूर फरमाते हैं नेमर राकिब, उमर जरा सवार को भी तो देखना, अगर सवारी ऊंची है तो सवार भी बड़ा ऊंचा है। कितनी अजीम जात है मौला हुसैन की, ऐसा सवार जिसकी सवारी रसूल है। मेरा हुसैन बागे नबूवत का फूल है, हैदर की इसमें जान है, खूने बतूल है। गुजरा जहां जहां से नवासा रसूल का, अब तक वहां खुदा के करम का नुज़ूल है। अब तक वहां खुदा के, जिसके लिए यजीद ने इतने किए सितम,
जिसके लिए यजीद ने इतने किए सितम, वो ताज तो हुसैन के कदमों की धूल है। मेरा हुसैन बागे नबूवत का फूल है। सबको पता था, इसके बावजूद मेरे नबी अलैहि इस्लाम के खानवादे के साथ दुश्मनी। जिस वक्त हजरत अमीर मुआविया का विसाल हुआ, यजीद तख्त पे फायज हुआ, उस वक्त यजीद ने सबसे पहला ऑर्डर जो जारी किया, वलीद बिन उकबा जो गवर्नर मदीना था, उससे कहा कि अब्दुल्ला बिन जुबैर, अब्दुल्ला बिन उमर और हुसैन बिन अली इनसे बैत लो। उसको सबसे ज्यादा खतरा इनमें से किसी एक पर था कि ये ना हो कि ये बैत लेना शुरू कर दें। वो तख्त पे जबरन मुसल्लत हुआ और यहां तक पैगाम दिया कि अगर ये बैत कर ले ठीक है, वगरना कत्ल करवा दो। जिस वक्त वलीद बिन उकबा ने इमाम आली मकाम को पैगाम भेजा इमाम हुसैन तशरीफ लाए, तो फिर क्या हुआ, हजरत इमाम आली मकाम इमाम हुसैन कुछ नौजवानों को साथ लाए। आपको खबर तो पहुंच चुकी थी कि ये मामला होने वाला है। तो इमाम हुसैन जब तशरीफ लाए तो फिर क्या हुआ, मरवान भी पास था वलीद बिन उकबा के। वो मरवान जो इंतहाई घटिया किस्म का नासबी और खारजी था, जिसके बारे में जिस वक्त ये शख्स पैदा हुआ, इसको आका की बारगाह में पेश किया गया। कहा कोई चीज नरम करके इसके मुंह में आप डालें, यूं समझ लें कि उसको गुड़ती लगाने के लिए हुजूर के पास पेश किया गया इस मरवान को। तो आका करीम के अल्फाज सुनिए, मेरे नबी अलैहि इस्लाम ने फरमाया, इसको मुझसे दूर करो, इसको मुझसे दूर करो। हुवल वाजा उबनुल वाजा, हजूर ने फरमाया ये गिरगट का बेटा गिरगट है। इसके बाप को मेरे नबी अलैहि इस्लाम ने मदीना से निकाल दिया, शहर बदर किया। और हजरत सैयद आयशा सिद्दीका फरमाती हैं कि लाना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अबा मरवानु व मरवानु फी सुलबिही, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मरवान के बाप पर उस वक्त लानत की जब मरवान अपने बाप की पुश्त में था। और मोमिनों की मां हजरत सैयद आयशा सिद्दीका फरमाती है ये अपने बाप की पुश्त पे था, जब हुजूर ने उस पर लानत की तो ये भी उस लानत का हिस्सेदार। ये सैयदना सिद्दीक अकबर की शहजादी महबूबा महबूबे कायनात मोमिनों की मां जनाब आयशा सिद्दीका फरमा रहे हैं, और इसको भी इमाम सयूती नकल कर रहे हैं। वो इमाम सयूती जिसको जागते हुए 75 मरतबा मेरे नबी की जियारत होती है। ये पास खड़ा था, वलीद बिन उकबा से कहता है अगर हुसैन बैत कर ले तो ठीक, अगर ना करे तो इसको कत्ल करवा दो। वलीद बिन उकबा ने कहा कि मुझसे वो काम करवाना चाहता है कि जिसके बारे में रसूल करीम अलैहि इस्लाम ने खदशात का अपनी ज़ाहिरी हयात में इज़हार किया था। मैं ऐसा काम नहीं कर सकता। जिस वक्त हुसैन पाक तशरीफ लाए, कहा कि यजीद की बैत के बारे में मुझे ऑर्डर मिला है, मैं गवर्नर हूं इसलिए कि मुझे पैगाम दिया गया कि आपसे बैत ली जाए। हुसैन पाक ने कहा बाहर निकलो ना, बाहर निकल के ऐलान करो, एलानिया बैत लो, छुप के बैत नहीं करूंगा, अली का बेटा हूं, नबी का लख्ते जिगर हूं। अब बदकिस्मती से कुछ महफिल ऐसी हमारी भी हैं जिनमें ऐसे लोग बैठे होते हैं कि जिक्र आले बैत है तो उनके माथे पे बाल आ जाता है। हालांकि मेरे नबी अलैहि इस्लाम ने फरमाया मेरे गुलामों मैं दो यादगारें छोड़ के जा रहा हूं, किताबुल्लाह व इतरती, एक अल्लाह का कुरान और एक अपनी आले बैत। हुजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया इन दोनों में से किसी एक का दामन भी ना छोड़ना, ये हमेशा इकट्ठे रहेंगे हत्ता कि मुझे हौज़े कौसर पे इकट्ठे मिलेंगे। यानी रसूल करीम ने बताया ये जुदा नहीं होंगे, जो इनका दामन पकड़ेगा वो इनसे जुदा नहीं होगा। जब ये हौज़े कौसर पे होंगे इनको पकड़ने वाला भी हौज़े कौसर पे, इनका दामन थामने वाला भी हौज़े कौसर पे हो। हुजूर अलैहि इस्लाम ने फरमाया अस्हाबिकन नुजूम, मेरे सहाबा सितारों की तरह है। मैं सुना मान, मेरे सहाबा सितारों की तरह है और मेरी आले बैत कश्ती नूह की तरह है। ये हुजूर अलैहि इस्लाम फरमा रहे हैं जो उस कश्ती में सवार हो गया उसका बेड़ा पार हो गया,
जो कश्ती से बाहर रहा उसका बेड़ा गर्क हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने तशबीह दी और फरमाया कि सहाबा सितारों की तरह, मेरी आले बैत कश्ती नूह की तरह। अब क्यों? क्योंकि पहले लोग कश्ती में सफर करते थे, सैटेलाइट सिस्टम नहीं था, कंप्यूटराइज दौर नहीं था, तो पानी में सफर करने वाले सितारों को देखकर सिमत मालूम करते। मेरे नबी ने 14 सदियां पहले कहा, और सिर्फ कश्ती में सवार होने का फायदा नहीं, तारों से रहनुमाई लोगे ना तो फिर मंजिले मकसूद पे पहुंचोगे। अब तुम कश्ती में सवार हो जाओ, सितारों की तरफ ना देखो तो तुम्हारा बेड़ा गर्क हो सकता है, बेड़ा पार नहीं हो सकता। ते कोई मंजा पा के घारी बैठा रहे ते सिर्फ तारे ही देखता रहे। मैं नौकर साहबा दी, मैं नौकर साहबा दी, मैं कहा साहबा दी नौकर ना बन, साहबा दा नौकर बन। अल्लाह करे तुसी मेरी गल नूं उंज ही समझ जाओ यार, हर गल्लां खोलण वालियां नहीं होंदियां, हालात इहदे मुतकाजी नहीं, उंज ही समझ जाया करो। बस असल ही तुसी तब्दीली च खोबे पे हो, तुहानूं गल समझ नहीं आती। अगले दिन मैं एक तस्वीर वेखी, एक बंदे ने ना अपने नाले नाल जुत्तियां बनी ते सुता पे, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਉਹ ਬੰਦਾ ਜੇ ਜਿਸ ਆਖਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿਓ। नाराज ना होना पीटीआई वाले, मैं वैसे तुहाडे आसाब खोलने वास्ते गल की ताकि ज़हन खुले। एक बार आखो सुभान अल्लाह। तो मैं बात अर्ज कर रहा हूं कि हमने ना सहाबा का दामन छोड़ना, ना आले बैत तहार का दामन छोड़ना। कई बदबख्त महफिल मजालिस इमाम हुसैन के नाम पर बकवासात सहाबा को बकते हैं। मुझे एक साहिब कहने लगे जी मुहर्रम का महीना है, आप बस जिक्र आले बैत करें। मैंने कहा मैं बेगैरत नहीं हूं, मैं आले सुन्नत व जमात हूं। 1 2 5 10 150 मैनू छड़ भी जानना इस गल वास्ते कि सहाबा दी गल क्यों करदा है। ते मेरे कोल एक बंदा भी बैठा रहा सहाबा दे नारे वजदे रहे। मैंने किसी से पूछकर अपना अकीदा नहीं बनाना, मुझे पता मेरा अकीदा क्या है। अगर वहां बदबख्त इमाम आली मकाम के नाम पर जलसा रख के साहबा को भौंक सकते हैं, तो हम साहबा के नौकर साहबा की तारीफें नहीं कर सकते। मैं शदीद अल्फाज में मुजम्मत करता हूँ, इस्लामाबाद से लेकर कराची तक जहां जहां मेरे नबी के साहबा को गालियां दी गई, बकवासात बके गए, हम उन पर लानत करते हैं और वक्त हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं कि उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए और उनको करार वाकई सजा दी जाए। इन बदबख्तों में से किसी एक को सजा मिलेगी तो फिर यकीनी तौर पर यह सिलसिला बंद हो जाएगा, क्योंकि ये हमारे मुल्क का अमन तबाह करने पे तुले हुए हैं। और इनको पकड़कर ये भी चेक किया जाए इनके पीछे कौन है, इनकी पुष्ट पर कौन है, इस बात पर इनको उकसा कौन रहा है। यकीनी तौर पर ये मुहिब्बे वतन नहीं हो सकते, जो मुहिब्बे साहबा नहीं हो सकते, मुहिब्बे वतन कैसे। तो फिर मैं बात दूर न ले जाऊं। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन आपसे कहा गया जी बैत करो, पर मैं खोल के बात करो, बंद कमरे में बैत नहीं करूंगा। पता था अगर बाहर बैत का ओपन ऐलान किया तो हो सकता है लोग हुसैन पाक के साथ खड़े हो जाएं। हुसैन पाक चंद नौजवानों को साथ लेकर गए, अगर मुझे देर हो जाए अंदर तो अंदर आ जाना, अगर मैं आ जाऊं तो ठीक है, वगरना अगर देर हो जाए तो फिर अंदर तशरीफ लाना। हुसैन पाक अंदर गुफ्तगू कर रहे हैं। वलीद बिन उकबा से कहा मैं ऐसे बैत नहीं करूंगा जब तक लोगों को जमा ना किया जाए, ये तरीकाकार गलत है, बंद कमरे में मैं बैत नहीं कर सकता। हुसैन बाहर निकले, उस वक्त मरवान ने कहा वलीद इसको कत्ल क्यों नहीं करवाता। हुसैन पाक वहीं पर रुक गए, पलट के देखा, फरमाया गिरगट के बेटे गिरगट और लानती इब्ने लानती, मेरे कत्ल की मदीने में बातें करता है, मेरे कत्ल की मदीने में, ये नहीं हो सकता। तू झूठा, तेरा बाप झूठा, लेकिन मेरा नाना सच्चा है। मेरे नाना ने फरमाया था मेरा हुसैन करबला में शहीद है, मेरा हुसैन करबला में शहीद होगा। तो हुसैन पाक ये कहकर निकले। फिर शाम के वक्त फिर पैगाम भेजा। हुसैन पाक ने फरमाया मेरे पास अभी वक्त नहीं, मैं नहीं आ सकता। अब रातों रात जब हुसैन पाक ने ये महसूस किया कि ये मुझे यहाँ नहीं रहने देंगे, सैयदा ज़ैनब के पास आकर कहा, ए ज़ैनब
दीन पे मुश्किल वक्त आ रहा है, ये मेरा अपना अंदाज है, मैं जो अर्ज करने लगा हूं। दीन पे मुश्किल वक्त है, दीन को यजीदियत की मर्ज लग गई। अब इस मर्ज का इलाज हमने करना है। सैयदा ज़ैनब ने कहा, वीर किस तरह इलाज मुमकिन है? कहा, जब मरीज कमजोर हो जाए तो फिर खून की जरूरत होती है। ऐ ज़ैनब, अब दीन को खून की जरूरत पड़ गई है। अली की बेटी कहती है, ऐलान करो मिंबर मुस्तफ़ा पर लाखों फर्जंदान इस्लाम खून का नजराना पेश करेंगे। हुसैन पाक ने कहा, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन मरीज को जब खून की जरूरत हो तो ग्रुप मिलना जरूरी है। इस दीन के साथ तेरे वीर हुसैन का ग्रुप मिलता है, तेरे बेटों ओनो मोहम्मद का ग्रुप मिलता है, अली अकबर का ग्रुप मिलता है, कासिम का ग्रुप मिलता है, अबू बकर बिन अली का मिलता है, उस्मान बिन अली का मिलता है, उमर बिन अली का मिलता है, हसन के शहजादों का मिलता है। लिहाजा अब खून की जरूरत है। अली की बेटी ने कहा, मेरा खून भी चाहिए, तो खून का आखिरी कतरा तक बहा देंगे, नाने के दीन पे आंच नहीं आने। कहने लगी, चल हुसैन तैयारी करें। अब इमाम आली मकाम इमाम हुसैन 72 नफूसे कुदसिया लड़ने के लिए नहीं, मुझे तारीख की किसी किताब में कोई साबित करे कि इमाम आली मकाम ने फरमाया हो कि मैं लड़ने जा रहा हूँ, मेरा साथ दो। हुसैन लड़ने के लिए नहीं गए, हुसैन तो इसलिए निकले मदीना छोड़ के कि मेरी वजह से मदीने में कत्लो गारत ना हो, यहाँ खून रेजी ना हो। हुसैन मदीना छोड़ने के लिए तैयार हुए। सैयदा ज़ैनब से कहा, मेरी बहन तैयारी करो, मैं नाना जान के रोजे पे हाजिरी दे के आया। इमाम आली मकाम अपने नाना के रोजे पे आए, आखिरी सलाम अर्ज करने के लिए। ये कैफियत हुसैन जानता है या मज़ारे पुर अनवार में हुसैन के नाना जानते हैं वो कैफियत कैसी होगी। हुसैन पाक सलामे आजजाना पेश करने के बाद अर्ज करते हैं, ऐ प्यारे नाना जान, मुझे जाना पड़ेगा अज़मत इस्लाम की खातिर, नबी के दीन की खातिर, खुदा के नाम की खातिर। नहीं जाता तो फिर हैदर के घर की आन जाती है, तुम्हारा दीन मेरी गैरत ईमान जाती है। अल्लाह सारे मनन वाले बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए, बैठ जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बैठ जाए, टाइम कम है, नारे मैं खुद लगवा लूंगा। इमाम आली मकाम नाना जान के रोजे पे सलाम करते हैं कि नहीं जाता तो फिर हैदर के घर की आन जाती है, तुम्हारा दीन और मेरी गैरत ईमान जाती है। मैं चाहता हूँ कि दुनिया में वफा का नाम रह जाए, मेरा कुछ ना रहे लेकिन खुदा का नाम रह जाए, मेरा कुछ ना रहे लेकिन खुदा का नाम रह जाए। मेरे इमाम हुसैन नाना जान के मजार पे हाजिरी देकर अर्ज करते हैं, लीजिए नाना जान, आज मैं वो मदीना छोड़ के जा रहा हूँ जिसकी गलियों की सैर आप मुझे कंधों पे बिठा के करवाते। मैं वो मदीना छोड़ के जा रहा हूँ जो आपकी पसंदीदा जगह, मेरी भी पसंदीदा जगह है, क्योंकि अल्लाह के नबी ने फरमाया, जो नबी जिस इलाके
कैसे मोहब्बत करता है, उस नबी का विसाल उसी जगह पर होता। ये मेरे आका करीम की पसंदीदा बस्ती। हुसैन ने कहा, नाना जान आज मैं वो मस्जिद नबवी उसकी रौनकें छोड़ के जा रहा हूँ कि जिसके मिंबर पे बैठकर आप खुतबे दिया करते। जब मुझे गिरता देखते खुतबे छोड़ के उठा लिया करते, झोली में बिठाकर मेरी शाने बयान करते। आज मैं मदीना छोड़ के जा रहा हूँ। ले ओ यार हवाले रब दे मेले 4 दिना दे, उस दिन ईद मुबारक होसी के जिस दिन फिर मिलांगे। हुसैन पाक नाना जान के मजार पे हाजिरी देकर अपनी वालिदा माजिदा के मजार पे आए। अम्मी जान के कदमों की मट्टी पे हाथ रखा, अलविदाई सलाम पेश किया। अपने बिरादरे मुकर्रम जनाबे इमाम हसन मुश्तबा पे आपके मजार पे हाजिरी दी, अलविदाई सलाम पेश किया। अब ये 72 नफूस तकरीबन 21 अफराद खानदाने नबूवत के, बाकी 51 अफराद वो जो या सहाबा थे या सहाबा की औलादें थी, वो अकीदतन एहतरामन साथ चल पड़े। लड़ाई की बात नहीं, ये याद रखिए। अगर कोई कहे कि हुसैन लड़ने गए थे, फिर मैं पूछूंगा अगर हुसैन लड़ने गए थे फिर लश्कर लेके जाते, असगर ना लेके जाते। हुसैन लड़ाई के इरादे से नहीं गए। कोई साबित करे हुसैन ने ऐलान किया हो कि मैं लड़ने जा रहा हूँ। हुसैन तो सिर्फ इसलिए निकले कि यहाँ कत्लो गारत ना हो। मक्का शरीफ आए, यहाँ से 27वीं रजब या 4 शाबान मुख्तलिफ अकवाल है। हुसैन मदीना से निकले, मक्का की तरफ रखते सफर बांधा। जब मक्का वालों को पता चला कि नबी का शहजादा हुसैन मक्के आ रहा है, एक अजीब किस्म की खुशी की लहर कि वो मदीना मक्का छोड़ने वाले अल्लाह के पैगंबर मदीने में डेरे लगाने वाले, आज उनकी लखते जिगर का लखते जिगर हुसैन मक्के आ रहा है। जिस तरह आका मक्का छोड़ के गए मदीने की तरफ, मदीना के लोगों ने इस्तकबाल किया। जब हुसैन मदीना से मक्का आ रहे थे, मक्का वालों ने तैयारी की नबी के शहजादे का इस्तकबाल करेंगे। जब हुसैन मक्के में दाखिल होते हैं, एक दूसरे को मुबारकबादियां, एक दूसरे के बगलगीर होकर सहाबा मिल रहे हैं कि वो देखो जिनका मादन है, जिनका मादन है नजफ में वो गोहर आते हैं, और जिनका मादन है नजफ में वो गोहर आते हैं। वाह किस्मत के चरागे हरमैन आते हैं, और मक्का वालों मुबारक हो हुसैन आते हैं। एक दूसरे को मुबारकबादियां दी जा रही हैं। तकरीबन 4 महीने इमाम आली मकाम इमाम हुसैन मक्का में रहे, तकरीबन 4 माह। साहबा कराम ने हुसैन पाक के पीछे नमाजें पढ़ी, हुसैन पाक ने इमामत करवाई। और फिर जब कूफियों को पता चला, जिस वक्त कूफियों को पता चला, उन्होंने खत लिखे, हम तेरे बाबा के मुहिब्बीन हैं। हुसैन आप बजाए यहाँ बैठने के मैं खोल के बताता ये लोग कौन थे, लेकिन इस वक्त मेरे मुल्क के हालात तकाजा नहीं करता। ये याद रखिएगा, कभी मुझसे पूछना हो मैं आपको बताऊंगा अलहदा में कि ये कौन लोग थे। कहते हैं कि हम तुम्हारे बाबा के साथ थे, ए हुसैन यहाँ हमारे पास कूफे में आ जाओ, हम तुम्हारी मदद करेंगे। हुसैन यहाँ आओ, हमें यजीद के जुल्म सितम पे ना छोड़ो। अब हुसैन पाक ने सोचा कि खत आ रहे हैं, तकरीबन 53 खत आ चुके थे।
फिर उसके अलावा मजीद पैगामात आने शुरू हुए। जब तादाद काफी हो गई, हुसैन पाक ने कहा, साहबा से मशवरा किया कि बात यह है कि अगर मैं नहीं जाता तो कल बरोज़े क़यामत रब इनसे पूछेगा कि तुमने जालिम की बैत क्यों की। तो ये कहेंगे कि हमने हक के इमाम को बुलाया था, ये हमारे पास आया नहीं, तो मैं उस वक्त क्या जवाब दूंगा। अब क्योंकि शरी उधर ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ रुकूं। मजीद इब्ने अब्बास ने कहा कि हुसैन बजाय आप डायरेक्ट जाएं, आप ऐसा करें हम में से पहले किसी को भेज दें। फरमाया नहीं। उन्होंने कहा भेजें ताकि हालात का जायजा लेके हम आपको बाखबर करें, फिर आप तशरीफ लाएं। हुसैन पाक ने कहा चले मैं आपकी ये बात मानता हूं, लेकिन मैं आप में से किसी को नहीं भेजूंगा, किसी साहबी को मैं नहीं भेजूंगा। साहबी को मैं क्यों नहीं भेजूंगा? एतबार नहीं है, एतबार है। असल वजह क्या थी? हुसैन को पता था मैंने शहीद होना है, नाना जान ने बचपन में बता दिया था। अब हुसैन को पता था मुमकिन है कि मैं करबला जाके मारा जाऊं। ये वही घड़ियां हों, वही लम्हात हों जिनकी नाना जान ने खबर दी। इसलिए अगर मैंने किसी साहबी को भेजा तो अगर साहबी ने खत लिख के बुलाया कि हालात ठीक हैं, कल को लोग कहेंगे साहबा ने बुला के मरवा दिया था। इसलिए कहा मैं अपने चचा के बेटे मुस्लिम को भेजूंगा ताकि मुस्लिम मुझे बुलवाए, तो फिर कम से कम मुंह खोलने से पहले कोई ये ना कहे कि ये काम साहबी ने किया है। हुसैन ने तो उस वक्त भी साहबा की नामूस का तहफ़्फ़ुज़ किया था कि कल को कोई बदबख्त मेरे नबी के साहबी पे उंगली ना उठाए। इसलिए हुसैन पाक ने मुस्लिम बिन अकील को भेजा। हजरत मुस्लिम बिन अकील जब वहां से रवाना हुए, अपने दो बेटे मोहम्मद और इब्राहिम, सिर्रु शहादतैन के अंदर इनके बारे में जिक्र मिलता है, दीगर कुतब के अंदर, तारीख की किताबों के अंदर ये बात मिलती है। बच्चे साथ क्यों गए? अब ये बात वाज़ेह कर रही है कि लड़ने की नीयत नहीं थी। बाप सफर पे जाता है, बच्चों को साथ ले जाता है, लेकिन जब लड़ाई होती है ना बच्चों को लेके जाता है ना खवातीन को लेके जाता है। हुसैन भी खवातीन को साथ लाए थे। ये वाज़ेह हो रहा है यहाँ पर कि हुसैन लड़ने नहीं गए। इमाम अली मकाम इमाम हुसैन लड़ाई की नीयत से नहीं निकले। अब हुसैन पाक जिस वक्त मुस्लिम बिन अकील को भेजते हैं, मुस्लिम बिन अकील वहां पहुंचे, हजारों लोगों ने आपके हाथ पर बैत की। हजारों लोगों ने, जब हजरत मुस्लिम बिन अकील ने देखा कि वाकई हालात साजगार हैं, हजारों लोग बैत कर रहे हैं, तो फौरन इमाम हुसैन को खत लिख दिया कि आ जाएं, यहाँ हालात ठीक है। इमाम हुसैन को खत मिला तो पीछे से जो उस वक्त गवर्नर कूफा था नोमान बिन बशीर, उनको पता चला जब बैत हो रही है, उन्होंने कहा यह बात ठीक नहीं है, यह बात अगर यजीद तक पहुंचेगी तो फितना पैदा होगा, लिहाजा आप इस बैत से रुकें। तो वहां पर उसको भी मशवरा दिया गया, एक शख्स ने मशवरा दिया कि आप सख्ती करें, ऐसे क्यों कर रहे हैं? नोमान बिन बशीर ने कहा नबी की आल पर मैं सख्ती नहीं कर सकता, मुझे किस बात पे उकसा रहे? तो उसी शख्स ने वहां से खत लिखा यजीद को कि यहां मुस्लिम की बैत हो रही है, तेरे खिलाफ बहुत बड़ा महाज खड़ा हो जाएगा, तेरी हुकूमत को खतरा है, लिहाजा नोमान बिन बशीर किसी को रोक नहीं रहा, या ये कमजोर है या जानबूझ के कर रहा है। उसी वक्त यजीद ने ऑर्डर जारी किया, बुसरा का गवर्नर उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, वहां उसके भाई को उसका नायब मुकर्रर किया, यहां उसको कहा कि जाके कूफा की गवर्नरी संभाल। अब मुझे कोई बंदा बता सकता है गवर्नर किसके कहने पे तब्दील होता है? मैं आपको समझा दूं, पढ़े लिखे लोग मेरी बात समझ जाएंगे, जो नहीं पढ़े हुए उनको भी मैं समझा दूं। हमारे मुल्क के 4 सूबे हैं। कितने सूबे हैं? 4। वफाक मरकज में हुकूमत पीटीआई की है, ऐसे ही है। सिंध में किसकी है? गवर्नर किसका है सिंध में? पीटीआई का। हुकूमत पीपल्स पार्टी की है, लोकल गवर्नमेंट वहां पर। वहां मुराद अली शाह वजीर आला है, क्या वो गवर्नर को तब्दील कर सकता है? क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो वफाक का नुमाइंदा है। हाँ, अगर वफाक चाहे तो सिंध की असेंबली डिसॉल्व करके वो गवर्नर राज लगा सकता है, यानी गवर्नर कौन पे मुसल्लत कर सकता, वो गवर्नर पे मुसल्लत नहीं हो सकते। अब पता ये चला गवर्नर का तयन वफाक की मर्जी से होता है, किसी की अपनी जाती मर्जी से नहीं होता। जो कहते हैं यजीद को पता ही नहीं था, पहले तो इस बात का हिसाब दे उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद को गवर्नर मुकर्रर किसने किया?
आजकल बड़े क्लिप चल रहे हैं, यजीद की वकालत करने वाले यजीदी मुल्ला, और सरगोदा में इसके बहुत ज्यादा जरासीम है, लेकिन नबी की उल्फत का ताज रखते हैं। ये याद रखिए, हम नबी के नाम का लंगर खाने वाले हैं, इस लंगर को हमने हराम नहीं करना। नबी की उल्फत का ताज रखते हैं, हर मरज का इलाज रखते हैं। हमको क्या डर भला यजीदियत से, हम हुसैनी हैं, हुसैनी मिजाज रखते हैं। हम हुसैनी हैं, हुसैनी मिजाज रखते हैं। कहते हैं जी यजीद को पता ही नहीं था, फिर गवर्नर किस तरह तब्दील हुआ? अभी तो मुस्लिम शहीद नहीं हुए, गवर्नर तो पहले तब्दील हो गए। फिर वो हिजाजी लिबास पहन के आया कि लोग समझें कि हुसैन आ गए हैं, क्योंकि इमाम हुसैन का इंतजार हो रहा। रात की तारीकी में आया और दाखिल हुआ, लोगों ने इस्तकबाल किया, और उसके साथ जो लोग थे उन्होंने कहा हट जाओ हट जाओ, ये हुसैन बिन अली नहीं है, ये गवर्नर कूफा उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद है। बस इतना कहा, लोग परेशान हुए, दाएं बाएं हो गए। अब गवर्नर हाउस में जब पहुंचा तो उसने फौरी तौर पर पता करवाया मुस्लिम कहाँ है, पता नहीं चल रहा, पता करवाओ। एक जासूस छोड़ा, उसको पैसे दिए कि पता करो। वो जासूस मस्जिद में गया, उसने जाकर एक शख्स जो मुहिब्बे आले बैत था, मुस्लिम बिन ओसजा, उसको नमाज पढ़ते देखा। कहा आपके चेहरे से लग रहा है आप मुहिब्बे आले बैत हैं, बता सकते हो मुस्लिम कहाँ है? उन्होंने आगे से जवाब दिया बड़े नमाजी हैं, मुझे से क्यों पूछ रहे हो? उस बेईमान ने कहा तेरे चेहरे पर हुजूर की आल की मोहब्बत नजर आ रही है, यानी पूरा धोखा दिया। अब चूंकि वो मुहिब्बे वाले बैत थे, उन्होंने कहा अच्छा तो आप कौन है? कहा मैं फलां इलाके से आया हूँ, मेरे पास इतने दिरहम है, मैं हुजूर की आल का मानने वाला हूँ, तो मुस्लिम बिन अकील की मैं कोई खिदमत करना चाहता हूँ, आपको पता है कहाँ? उन्होंने हुजूर की आल की मोहब्बत में बता दिया कि वो हानी बिन उरवा के घर में। वो धोखे से वहां आ गया, रोजाना उसने आना जाना शुरू कर दिया। जो दरे पर्दा गुफ्तगू हो वो सारी जाके उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद को बताए। जब पूरी तरह पता चल गया तो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने हानी बिन उरवा को तलब किया, कहा मुस्लिम तुम्हारे पास है? पहले तो उन्होंने इनकार किया, फिर बार बार कहने पर पूछा, और फिर जब उस शख्स को सामने किया तो उसके सामने फिर इनकार करने की कोई वजह ना थी। आप खामोश हो गए। कहा फौरी तौर पर मुस्लिम को मेरे हवाले करो। उन्होंने कहा कि मेरी उम्र बहुत ज्यादा है, सारी जिंदगी हुजूर की गुलामी में गुजर गई, आखिर में आकर मैं बगावत नहीं कर सकता, बस मुझे मौका दो, मैं मुस्लिम को अपने घर से निकाल दूंगा, वो जहां चाहे जा सकता है, मैं तेरे हवाले नहीं कर सकता। कहा फिर तुझे जिंदगी से हाथ धोना पड़ेगा। कहा एक जान नहीं करोड़ों जाने कुर्बान कर दूंगा, लेकिन मुस्लिम को तेरे हवाले नहीं कर। हानी बिन उरवा को सिर्फ इसी बात पर शहीद कर दिया गया। और जब इमाम मुस्लिम को पता चला कि मेरा मेजबान शहीद हो गया तो मैं छुपा रहूं, तलवार लेकर निकले, एक ऐसा खुतबा दिया कि 40,000 बंदे आपके साथ जमा हो। फिर उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ने वो जितने कबीले थे उनके सरदारों को वहां से गिरफ्तार करवाया और गवर्नर उसकी छत पे चढ़ा के कहा अपने रिश्तेदारों से कहो कि मुस्लिम की बैत तोड़ दे वगरना तुम्हें कत्ल कर दिया जाएगा। जब छत पे चढ़ाया सारे उन सरदारों ने ऐलान किया, लोग फिर गए। अब हजरत सुल्तान बाहू ने बड़ा खूब कहा था 18,000 जो आलम आहा। अब कई बेवकूफ कहते हैं 18,000 जो आलम आहा इससे मुराद मौलवी हैं। वेख लो इत्थों ही नदी जालत का अंदाजा ला लो। कहते हैं 18,000 जो आलम आहा अगे हुसैन दे मरदा हूं, इससे मुराद मौलवी है। 18,000 आलम थे। और मैं कहा पुत्र आलम ते आलिम विच फर्क है। कुरान पाक कहता है कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। अब आलमीन जमा का सीगा है, आलम की जमा क्या है? आलमीन। अब इसका तर्जमा क्या है? अगर वो कहते हैं कि आलम से मुराद मौलवी हैं तो फिर उनके एतबार से फिर इसका तर्जमा ये होगा कि हुजूर मौलवियों के लिए रहमत है। यार थोड़ा जा बोलो। सुल्तान बाहू ने कहा 18,000 जो आलम, इससे मुराद अफराद हैं, लोग हैं। आदो बड़ा आलम इकट्ठा होया फलानी जा। हजरत सुल्तान बाहू ने कहा कि जे कर दीन इलम विच होंदा ते सिर नेज़े क्यों
चढ़ दे 18,000 जो आलम आहा ते अगे हुसैन दे मरदे जे कर मन दे ओ बैत रसूली ते पानी क्यों बंद कर दे सादिक दीन तिना दा बाहू जो सिर नजराना कर दे इमाम आली मकाम इमाम हुसैन मक्का में है। खत पहुंच गया इधर इमाम मुस्लिम तलवार लेके निकले, हालात बदल गए। दूसरा पैगाम अभी तक ना पहुंचा, इमाम मुस्लिम तलवार लेके निकले। एक शख्स आया, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद की तरफ से मुकर्रर किया गया कि जाओ मुस्लिम का मुकाबला करो। उसने बड़े मकरो फरेब के साथ कहा, ऐ मुस्लिम हम सुलह के लिए आए हैं, मेरे साथ चलो। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के साथ बात करते हैं। इमाम मुस्लिम तशरीफ ले गए। जब गए बच्चे भी साथ थे। एक रिवायत ये मिलती है कि जाते ही दरवाजे के पीछे से इन पे हमला किया गया, तीनों बाप बेटों को शहीद कर दिया गया। एक रिवायत ये है कि कले पर चढ़ा के हजरत मुस्लिम बिन अकील की जुल्फों से पकड़ा गया, बाहर लटकाया गया, तलवार का वार करके धड़ जमीन पे आ गया, सर चौक में लटका दिया गया। अब वो जो छोटे बच्चे थे, ये एक रिवायत में आता है वो काजी शुरह के पास थे। जब उनको पता चला कि मुस्लिम शहीद हो गए, बच्चों के माथों पे बोसा दिया, सीने से लगाकर उनके बाबा की शहादत की खबर दी और अपने बेटे से कहा, रात एक काफिला मक्का की तरफ जा रहा है, इन बच्चों को उस काफिले में शामिल करना। जब रात हुई, काजी शुरैह का बेटा असद उन बच्चों को लेके निकला। जब काफिले की तरफ गए तो पता चला काफिला जा चुका है, सामने गर्द उड़ती नजर आई। काजी शुरैह के बेटे ने दोनों बच्चों से कहा, मोहम्मद और इब्राहिम से, वो सामने देख वो काफिला जा रहा है, जाओ जाके शामिल हो जाओ। वो मासूम बच्चे मेरे नबी के घराने से ताल्लुक रखने वाले खानवादा नबूवत के मासूम फूल जब भागे तो क्या हुआ, काफिला आगे से आगे चला गया। ये सारी रात दौड़ते रहे। जब सुबह हुई, वही कूफे की गलियां, वही इलाका जहां रात को थे। अब वो बच्चे दोनों परेशानी के आलम में एक दरख्त की खो में जाकर सो गए। खोखला दरख्त था। एक खातून वहां आई पानी भरने के लिए नदी के किनारे। बच्चों का अक्स पानी में पड़ते देखा, बोल के कहा, बच्चों तुम कौन हो? उनकी शान के लायक नहीं कि वो झूठ कहते। दोनों ने कहा, हम मुस्लिम के बेटे हैं। उस औरत ने कहा, मैं फलां औरत की कनीज हूँ, वो मुहिब्बे आले बैत है, आओ मेरे साथ चलो। दोनों बच्चों को साथ लाई, वहां लाकर उस बीबी के पास पेश किया। वो बड़ी खुश हुई, आला खाने खिलाए, बच्चों को अच्छा लिबास पहनाया, अंदर कमरे में सुला दिया। उसका खामंद हारिस रात को आया बड़ा परेशान, कहता है खाना दो, और साथ कहता है काश मुस्लिम के बच्चे मिल जाएं, हमें बड़ा इनाम मिलेगा। वो खातून चुप हो गई कि वो बच्चे तो हमारे घर है। जल्दी से खामंद को खाना दिया, कहा आप सो जाएं। उसका खामंद सोया। अंदर सोए हुए बच्चों में से एक को ख्वाब आई, चीख निकल गई। दोनों बच्चे बेदार हुए, बगलगीर होके रोने लग गए। एक ने दूसरे से पूछा क्या हुआ? कहने लगा मैंने ख्वाब देखा है, नाना जान ख्वाब में आए, अब्बा जान उनकी बारगाह में हाजिर हुए। आका ने पूछा मुस्लिम अकेले आए हो, बच्चों को नहीं लाए? अब्बा जान ने कहा आका मैं आ गया हूँ, बच्चे भी आ रहे।
मैं आ गया हूँ, बच्चे भी आ रहे हैं, बस ये ख्वाब मैंने देखा, मेरी चीख निकल गई। अब वो हारिस जब इन बच्चों की आवाजों को सुनता है, उठ के अपनी बीवी से कहता है ये बच्चों की आवाजें कहाँ से आ रही है। उसने कहा हो सकता है पड़ोस में कोई बच्चे हो। वो कहता है नहीं, ये आवाजें मेरे घर में से आ रही है। उठा कमरे के अंदर गया, दोनों नन्हे बच्चे एक दूसरे के साथ लिपटे हुए थे, सहमे हुए बच्चे। आके हारिस पूछता है अपना तारफ करवाओ। उनको तो पता था ये हमारे मेजबानों का घर है, हमारे मुहिब्बों का घर है। कहने लगे हम मुस्लिम के बच्चे हैं। उसने जरा तरस ना किया, बच्चों को नन्ही जुल्फों से पकड़ा, घसीट कर कहा मैं सारा दिन तुम्हें तलाश करता रहा, तुम मेरे दामन में छुपे हो। लेकर फुरात के किनारे दोनों बच्चों को खड़ा किया, तलवार निकाली। बच्चों ने कहा ओए अगर हमें मारना है पहले वजह बता, मारने की वजह क्या? अगर मारना ही है, एक कहता है पहले मेरा गला उतारना, दूसरा कहता है पहले मेरा सर कलम करना। एक दूसरे से बढ़कर वो कहता है, छोटा कहता है मैं बड़े को ज़बा होते नहीं देख सकता, बड़ा कहता है मैं छोटे को ज़बा होते नहीं देख सकता। और साथ पूछा वजह क्या है, हमारा जुर्म क्या, हमारा कसूर क्या? वो कहता है तुम्हारे सर काट के मैं उबैदुल्ला इब्ने जियाद के पास ले जाऊंगा, यजीद से इनाम पाऊंगा। बच्चों ने कहा अगर इनाम ही लेना है तो सर काटने की बजाय हमारी जुल्फें काट ले। हमारा चचा हुसैन आजकल मक्का में रहता है, वहां जाके पेश कर इन जुल्फों का सदका, चाचा इतना अता करेगा तेरी नस्लें भी तार के रख देगा। हम लजपाल घराने वाले हैं, लेकिन उस बेईमान ने तरस ना किया, दोनों को इकट्ठा खड़ा किया, गर्दने कलम कर दी और बच्चों के धड़ नहर में गिरा दिए। सर लेकर इब्ने जियाद के पास आया। जब इब्ने जियाद ने बच्चों के सर देखे, कहने लगा मैंने तो कहा था जिंदा बच्चे लाओ, तुमने सर काट दिए, लिहाजा तुम्हें भी सजा मिलेगी। अब उसको सजा देने के लिए जिस शख्स को मुकर्रर किया वो भी मुहिब्बे आले बैत था, उससे कहा गया इसको सजा दो। उसने उसकी आंखें निकाली, दोनों हाथ काटे, दोनों कान काटे, उसका नाक काटा, बदन के टुकड़े किए। वो तरले करता रहा माल ले ले मेरी जान छोड़ दे। उसने कहा एक तरफ तू माल का लालच देता है, दूसरी तरफ मोहम्मद की आल से दुश्मनी रखता है। मेरे पास क़यामत वाले दिन सुरखरू होने के लिए ये अल्लाह ने मुझे मौका दिया। उसके बदन के टुकड़े करके एक संदूक में डाले, डाल के नहर में गिरा दिया। लेकिन थोड़ी देर के बाद उस नहर के पानी ने उसका संदूक बाहर गिराया, फिर अंदर दाखिल किया, फिर बाहर गिराया, फिर अंदर दाखिल किया। शायद वो नहर भी कहती होगी और इस बदबख्त को मुझसे बाहर निकालो, क्योंकि यहाँ मेरे अंदर मुस्लिम के शहजादों के जिस्म हैं। जहाँ पाकी हो वहाँ पलीती नहीं, जहाँ ना पाकी हो वहाँ पाकी नहीं, जहाँ नजस हो वहाँ नबी की आल नहीं होती, जहाँ नबी की आल हो वहाँ पलीती नहीं होती, क्योंकि अल्लाह का फैसला है इन्नमा युरीदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्स अहलल बैत व युत्तहिरकुम तत्हीरा। अब उसको भी उसके टुकड़े करके जब पानी उसको बाहर निकालता है तो फिर एक गार के अंदर उसको फेंका गया। वो गार भी उठा के बाहर फेंक दिया। आखिर फिर उसको आग लगा दी गई, जला के राख कर दिया गया। ये दुनिया के अंदर मेरे नबी की आल के दुश्मनों का अशर है। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि
जो हमसे मोहब्बत करता है अहले बैत से, दुनिया में उस पर आजमाइशें आएंगी, लेकिन याद रखना हम उसकी पीठ नहीं लगने देंगे। अल्लामा इब्न कसीर ने इसको लिखा है कि इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं दुनिया में उसकी पीठ नहीं लगेगी, आजमाइशें आएंगी। पूछा गया हशर को क्या होगा, फरमाया हशर है ही हमारे मुहिब्बीन के लिए। अब उधर से इमाम आली मकाम चलते हैं, मक्का से रवानगी। इब्न अब्बास से कहा ये देख लें कि मुस्लिम पहुंच गए, हालात वहां साजगार हैं। इसके बावजूद साहबा ने कहा हमें कूफियों पे एतबार नहीं, लेकिन चूंकि लड़ाई इरादा नहीं था और इमाम आली मकाम ने फरमाया मैंने अपने अब्बा अली से सुना है कि एक दुम्बे की सूरत में मक्के की अजमत को पामाल किया जाएगा। मैं नहीं चाहता कहीं वो दुम्बा मैं न बन जाऊं, लिहाजा मैं यहां से जाऊंगा। हुसैन पाक मक्का से रवाना हुए। उधर से काफिला कूफा से वापस आ रहा था। मुख्तलिफ काफिले मिले, रास्ते में मुलाकातें होती जा रही हैं। एक काफिला जिसमें फरजदुक शायर था, इमाम आली मकाम से जब उसकी मुलाकात हुई उसने कहा हुसैन कहाँ जा रहे हैं, फरमाया कूफा। उसने कहा ना जाएं, उन कूफियों की तलवारें यजीद के साथ हैं, दिल तुम्हारे साथ है, उनका एतबार ना करना। हुसैन पाक ने कहा नहीं नहीं मुस्लिम वहां हैं, मेरे पास खत आ चुके हैं। तो हजरत इमाम आली मकाम ने जब हजरत मुस्लिम का नाम लिया तो वो शायर कहता है कि मैं क्या बताऊं आपको, अगर सच बताऊं तो पांव के नीचे से जमीन निकलती है, अगर झूठ कहूं तो हक के इमाम के सामने मैं झूठ नहीं बोल सकता। इमाम आली मकाम ने फरमाया सच सच बताओ क्या देखा है। कहा जो मैं देख के आया हूं हुसैन सुन, जिस मुस्लिम का तू कह रहा है कि मैंने उसे भेजा है, हालात ठीक हैं, वो हालात बदल गए हैं। सब ने बैत तोड़ दी थी और मुस्लिम का सर मैंने चौक में लटका हुआ देखा था। जब मेरे पीर हुसैन को जब ये खबर मिली, हुसैन रो पड़े, कहा शुक्र है फरजदुक, शुक्र है अल्लाह का। कहा किस बात का, कहा शुक्र इस बात का है कि तूने मेरे वीर का सर लटके हुए देखा है, बातिल के आगे झुका हुआ नहीं देखा। बातिल के आगे सर झुका हुआ नहीं देखा। अब हुसैन पाक कहते हैं अब तो जाना ही है। मुस्लिम बिन अकील की एक बेटी जो छोटी उम्र थी वो हुसैन पाक के काफिले में थी, उसका नाम भी सकीना था। हुसैन पाक सवारी से उतरे, उस सकीना को जाके सीने लगाया, माथा चूमा ना तो मासूम बच्ची कहती है चचा हुसैन आज तो आप ऐसे प्यार कर रहे हैं जैसे यतीमों से प्यार किया जाता है, कहीं मैं यतीम तो नहीं हो गई। इमाम आली मकाम ने फरमाया यतीम सिर्फ होती तो बात और थी, तेरे तो वीरों की जोड़ी भी उन्होंने काट के रख दी है, तेरे भाइयों को भी ज़बह कर दिया। जब वो शहजादी रोई तो हुसैन पाक ने फरमाया कोई बात नहीं बेटी रो ना, तू भी सकीना है, मेरी भी सकीना है। अगर तुझ सकीना का बाप और भाई वापस नहीं आए तो इस सकीना का असगर भी वापस नहीं आएगा, इस सकीना का अकबर भी वापस नहीं आएगा, इसका बाबा हुसैन भी वापस नहीं आएगा। हुसैन पाक ने फरमाया कि अब हमें जाना है और जरूर जाना है, अब हम रुक नहीं सकते। हुसैन पाक बजाय डायरेक्ट कूफा जाने के करबला के रास्ते की तरफ आते हैं। तो जब करबला में हुसैन पाक की सवारियां दाखिल होती हैं, अचानक सवारियों के पैर जम जाते हैं, रुक जाते हैं। हुसैन पाक पूछते हैं ये कौन सी जगह है, पता करो। जी इसको मारिया कहते हैं, कोई और नाम, इसे नैनवा भी कहते हैं, कोई और नाम, इसे करबला भी कहते हैं। अब इमाम आली मकाम ने फरमाया उतरो अली अकबर, सबको सवारियों से उतारा, खेमे लगाओ। ये वही जगह है जिसकी नाना जान ने खबरें दी थी कि मेरा बेटा करबला में शहीद होगा। अब जब सवारियों से उतर रहे थे हुसैन ने आसमान की तरफ देखा, जिलहज की आखिरी रात, सूरज डूब चुका था। जब हुसैन आसमान की तरफ देखते हैं आंसुओं की झड़ी लग जाती है। सैयदा ज़ैनब ने पूछा हुसैन रोने की वजह क्या है? फरमाया सामने देख पहली रात मुहर्रम वाली ते चन्न आसमानी चढ़े आ, वेख के
चन्नू चन ज़हरा दे ते इन्ना लिल्लाह पढ़े। हुसैन पाक ने फरमाया वो सामने चांद नजर आ रहा है, मुहर्रम की पहली रात है, मुझे लगता है वो घड़ियां करीब आ रही है जिसकी खबरें नाना जान ने दी थी। लगाओ खैमे यहाँ पर, खैमे नस्ब करने के लिए जवान तैयार। उधर मगरिब का वक्त आया, फरमाया अली अकबर पहले अजान दे, नमाज पढ़ ले। सामने देखा और 1000 की फौज लेके आ रहा है, दूर से आवाज देता है ए हुसैन रुक जा, मेरे पास यजीदी ऑर्डर है, मैं यहाँ आपको नहीं रहने दूंगा। हुसैन पाक ने फरमाया तेरे साथ बात करूंगा बाद में, पहले अल्लाह का सजदा कर लूं। हुसैन पाक इमामत के लिए आगे आए। जब हुसैन पाक ने अल्लाह अकबर की और भी सवारी से उतरा, जमात में शामिल हो गया। जब हुसैन ने सलाम फेरा और को देखा और दौड़ के हुसैन के कदमों में आया, आके कहने लगा जब आपने अल्लाह अकबर की, मुझे उसी वक्त पता चल गया अल्फाज मानी में तफावुत नहीं, लेकिन मुल्ला की अज़ा और मुजाहिद की अज़ा। मुझे लुत्फ आ गया, ज़ौक़ आ गया। आज आपके पीछे नमाज पढ़ी, बड़े बड़े सजदे किए, लेकिन अस्सलातु मेराजुल मुमिनीन का अक्स नजर आया। मुझे वो लज्जत महसूस हुई, वो सुकून मिला, हकीकी सजदों की लज्जत मिली। ए हुसैन ये तलवार तुझे रोकने आई थी, अब आपने बताना है मैंने किसको रोकना है। और चंद लम्हात पहले वो जहन्नमियों की सफ में था, 3 रकत के बाद, बल्कि नमाज के अंदर ही चंद लम्हात के बाद जन्नतियों की सफ में आ गया। ये नारा हुर का था जिस वक्त फौजे शाम से निकला कि देखो यूं निकलते हैं जहन्नम से खुदा वाले। और हजारों में 72 तन थे तस्लीम और रज़ा वाले। हकीकत में खुदा इनका और ये थे खुदा वाले। हकीकत में खुदा इनका और ये थे खुदा वाले। और किसी ने जब वतन, ए हुसैन कहाँ से आए हो, किसी ने जब वतन पूछा तो यूं हजरत ने फरमाया मदीना वाले कहला के थे अब है करबला वाले। मदीना वाले कहलाते थे, अब हैं करबला वाले। 1000 फौज का सिपा सालार यजीदियों की सफ से निकलकर हुसैन की सफ में आता है। शिमर कहता है इधर देख फुरात इधर है, हुसैन कहता है निजात इधर है। शिमर कहता है खुदाई मेरे पास है, उसने कहा मुस्तफाई मेरे पास है। कहा मेरे पास जोरो जफा है, हुसैन ने कहा मेरे पास सब्र और रिज़ा। उसने कहा मैं तेरा सर सजदे में झुकाऊंगा, हुसैन ने कहा मैं सजदे में सर कटाऊंगा। अब वो हुर बिन यजीद अर-रियाही हुसैनी बन गया और क़यामत तक उसका नाम हुसैनियों में शुमार होगा। और जहां जिक्र हुसैन होगा वहां उस वफादार की वफाओं को भी याद रखा जाएगा इंशाअल्लाह। इसी तरतीब के साथ आइंदा जुमे